हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और हम आज पढ़ेंगे दूसरे थिंकर महात्मा गांधी के बारे में। ये इनकी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम कैसे इन्होंने रखा, शिक्षक क्या है, विधियां क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कोई यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए और कोई भी पढ़ सकता है जहाँ पे ये यूज होता है। ये सबके लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम में तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में और मृत्यु 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली। उपाधि राष्ट्रपिता। और शिक्षा दर्शन क्या है, नई तालीम और बुनियादी शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है, ये महात्मा गांधी कहते थे। इनके मेन कुछ वो है पॉइंट है जो ये मानते हैं। सत्य, अहिंसा, श्रम, सेवा, स्वदेशी एंड स्वराज। ठीक है। महात्मा गांधी का मुख्य एक मतलब कोट है, कह सकते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वगीण विकास करना है, ये कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या मानते हैं? ये मानते हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और आत्मनिर्भरता। ये यहाँ पे फिर क्राफ्ट एजुकेशन की बात करेंगे। सत्य एवं अहिंसा, श्रम का सम्मान और समाज सेवी, सामाजिक सेवा एवं सहयोग, ये इनके एजुकेशन के लक्ष्य माने जाते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर M.S. पटेल को गांधीवादी शिक्षा दर्शन की पुष्टि की। उन्होंने दृष्टि से प्रकृतिवाद अपने विन्यास में, आदर्शवाद अपने उद्देश्यों में तथा प्रयोजनवाद अपनी विधि और कार्यक्रम में निहित है। ये पूछा जाता है कि वो गांधी जी की शिक्षा कैसी है, किन किन चीजों से वो है इन्फ्लुएंस है। उन्होंने नई तालीम यानी बुनियादी शिक्षा की संकल्पना दी, और उसकी जो नई तालीम है या जो बुनियादी शिक्षा है, इसका जो उन्होंने साथ में जो जिन्होंने बात की वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है। 6 से 14 साल और कहीं कहीं 7 से 14 साल माना जाता है आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान पहली बार इन्होंने दिया। शिक्षा का अधिगम जो है आधार जो है वो मातृभाषा को दिया। ठीक है। इसमें शिक्षा शिल्प केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने शून्य शिल्प, मूल शिल्प, भाषा, समाज अध्ययन आदि को शामिल करते हुए शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम का सुझाव दिया, जिसमें मूल शिल्प, भाषा, समाज अध्ययन सभी के लिए विज्ञान आदि को शामिल किया। महात्मा गांधी ने श्रम की गरिमा, ग्रामीण युवाओं का न्यूनतम प्रवास तथा नगरों में रोजगार की खोज की निम्रता पर बल दिया। जो गांव के लोग हैं उनको बाहर शहर की तरफ मूव ना करें, इसलिए ऐसी एजुकेशन दे जो जहाँ है वही वही अपना जीवन का जो यापन है वो कर सके। शिक्षण के वेतन की खर्च की पूर्ति विद्यार्थियों को से कराना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि शिक्षक को सादगी से जीवन व्यापन करना चाहिए और अपनी जीविका बहुत कम वेतन में चलानी चाहिए। मतलब बच्चे जो सीखेंगे, बनाएंगे, क्राफ्ट बनाएंगे, उसी से टीचर का पूरा होना चाहिए। शिक्षा आत्म समर्थ और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भरता और क्षमता पर आधारित शिक्षा की वकालत की, ताकि व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित कर सके। शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए। वही कह रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई पढ़ाए कि जिससे बच्चा अपनी खुद की आमदनी कमा सके। गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानव जाति की उन्नति और समग्र विकास है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य गांधी जी के अनुसार व्यक्तियों के जीवन को सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है। बस लास्ट ही मानते हैं कि ऐसी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे बच्चा अपना खर्चा पूरा कर सके। ओके। अब इनकी नई तालीम है क्या, 1937 में वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने नई तालीम प्रस्तुत किया। इसका मुख्य आधार उत्पादक कार्य था।
जिसकी विशेषताएं थी 7 से लेकर 14 साल तक की अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा माध्यम, कार्य आधारित शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग शिक्षा और उत्पादन का समन्वय, आत्मनिर्भरता, समुदाय से जुड़ाव, नई तालीम बराबर बुनियादी शिक्षा, बराबर हस्त केंद्रित शिक्षा और यह सर्वगीण विकास। ठीक है। नई तालीम का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन उपयोगी शिक्षा देकर बालक को अच्छा नागरिक और आत्मनिर्भर बनाना है। हमने बताया नई तालीम के जो 7 में लोग थे, उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके। अब गांधी जी की शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं? वो ये हैं: शिक्षा जीवन उपयोगी होनी चाहिए, शिक्षा कार्य एवं अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, शिक्षा से रोजगार की क्षमता विकसित हो, शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास का माध्यम हो, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेशन हो। और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? हस्तशिल्प, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कृषि, कला एवं संगीत, स्वच्छता और स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा। देखिए, जो महात्मा गांधी है, उन्होंने देशी बातों पे बात ध्यान दिया, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बात पे ध्यान दिया था। तो ये डिफरेंस इन दोनों में। अब इनकी शिक्षण विधियां क्या थी? करके सीखना, गतिविधि आधारित, परियोजना विधि, सह संबंध विधि, अनुभव आधारित अधिगम और निरीक्षण विधि। नॉर्मल सी बात है, जब प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो उसी हिसाब से शिक्षा की विधियां होंगी। अब शिक्षक की भूमिका क्या है? आदर्श व्यक्तित्व, शिक्षक का आचरण एवं चरित्र विद्यार्थियों के लिए आदर्श होना चाहिए। मार्गदर्शक, शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। सहयोगी, शिक्षक विद्यार्थियों का सहयोगी बनकर उसके विकास में सहायता करता हो। नैतिक मूल्यों का प्रेरक, शिक्षक विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों, सदाचार और संस्कारों के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। श्रम का सम्मान सिखाने वाला होना चाहिए। वो किसी काम में शर्म ना महसूस हो, ऐसा शर्म महसूस ना करवाए, ऐसा टीचर होना चाहिए। जब वो हर काम को बराबर रिस्पेक्ट देगा तो बच्चा भी रिस्पेक्ट करेगा, इनका ये कहना था। अब महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन में अनुशासन कैसा है? आत्म अनुशासन पर बल देते कि व्यक्ति स्वयं अपने आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। प्रेम और सहयोग पर, प्रेम, सद्भाव और सहयोग पर आधारित अनुशासन ही स्थायी होता है। दंड का विरोध, ये दंड का विरोध करते हैं। शिक्षा में दंड का कोई स्थान नहीं है, यह भय और विद्रोह को जन्म देता है। और आत्मनियंत्रण, नियंत्रण, सच्चा अनुशासन आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता से उत्पन्न होता है। गांधी जी शिक्षा दर्शन, गांधी जी के दर्शन में निम्न विचारों का समन्वय दिखाई देता है: आदर्शवाद, सत्य, अहिंसा, नैतिकता, उच्च आदर्शों में आस्था, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण। यह प्रगतिवाद में बिलीव करते हैं। प्रकृति के समीप रहकर बच्चे की स्वाभाविक रुचियों और रुचियों का विकास करना। प्रयोजनवाद, ये कहते हैं कि जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल दें। शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं है तब तक बेकार है ऐसी नॉलेज। अब बात आती है गांधी जी की प्रसिद्ध कथन जो है: बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट व्हाट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड, द मैन, बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड एंड स्पिरिट। बस वही है। शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना। अब इसमें जो आपको याद रखना मस्ट लर्निंग पॉइंट है, मतलब इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। वो इनका जन्म तो सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869। मरे भी कब थे ये भी पता। शिक्षा योजना, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन और शिक्षा का जो जगह है, वो सवाल ऐसे बनता है: वर्धा एजुकेशन 1937। इसका जो माध्यम था वो था मातृभाषा। सिद्धांत कौन कौन से थे? लर्निंग बाय डूइंग। और मुख्य आधार क्या था? क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन। उद्देश्य सर्वांगीण विकास। प्रमुख मूल जो था इनका वो ये था: सत्य, अहिंसा और
आत्मनिर्भरता। ये इनका मूल उद्देश्य माना जाता है, ठीक है। इसमें से बहुत से पीवाईक्यू बनते हैं। पीवाईक्यू लाइक सबसे ज्यादा पीवाईक्यू बनता है कि महात्मा गांधी की शिक्षा जो है कैसे सेटिंग में थी, कैसे उद्देश्य में थी, यहाँ से बन जाता है। दूसरा, नई तालीम किसने दी, और उसके बाद ये नई तालीम के अंदर जो 7 से लेकर 14 साल तक का एजुकेशन का प्रावधान है, वो फिर एजुकेशन, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, और उसके को फाउंडर कौन थे, ये सवाल ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये मतलब जितने मैंने पीवाईक्यू देखे हैं 10 साल के, 10-12 साल के जो भी हैं, वो यहाँ से बनते हैं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन लाइक इट। थैंक यू सो मच।